प्रिय बंधुओं, आप सभी को जय सद्गुरुदेव। बंधुओं, क्या आप परमात्मा को पाना चाहते हैं? बंधुओं, परमात्मा की प्राप्ति का सहज मार्ग है। उस सहज मार्ग को अपना लेने से परमात्मा सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। आवश्यकता होती है चिंतन मंथन की। जैसे बंधुओं, चिंतन कीजिए, यह शरीर दो तत्व से बना है। एक है जड़, एक है चेतन। चेतन के आधार पर यह शरीर कार्य कर रहा है, अर्थात शरीर के अंदर आत्मा है तो यह शरीर सारा कार्य कर रहा है। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकल गई, बंधुओं, यह शरीर सड़गल करके नाश हो जाता है। यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है हम लोगों को कि शरीर का आधार आत्मा है। बंधुओं, शरीर के पोषण के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह शरीर पंच भौतिक तत्व से बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। और इन पंच भौतिक तत्वों को ग्रहण करने के लिए इस शरीर में स्थान है। हवा को नाक के द्वारा, शब्द को कान के द्वारा, पानी भोजन मुंह के द्वारा, अग्नि को आंख से देखने के द्वारा, सभी मौजूद हैं शरीर में। ये तो जड़ का पोषण है, अर्थात बंधुओं शरीर का पोषण है। जरा विचार कीजिए, आप विचार कीजिए, इसके अंदर जो चेतन तत्व है उसका पोषण कैसे हो रहा है। प्रिय बंधुओं, चेतन तत्व का भी पोषण होता है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में कहते हैं, परम पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कबहु न होए वियोग। परमात्मा के साथ आत्मा का सदैव जुड़ा हुआ है और नित्य संबंध है, कभी टूट नहीं सकता है। बंधुओं, अनंत श्री सद्गुरु कहते हैं, आत्म परमात्म गुथा मणियुव सूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूट न कबहू जान। नित्य संबंध है। अगर परमात्मा का आत्मा के साथ नित्य संबंध ना रहे तो आत्मा ठहरेगी कहाँ। पंच भौतिक तत्वों को ग्रहण
अगर शरीर नहीं करेगा तो शरीर कहाँ ठहरेगा बंधुओं? तो वह संबंध नित्य है परमात्मा के साथ आत्मा का। किसी कालखंड में वह टूट सकता नहीं है बंधुओं। वही जो नित्य संबंध है उसी को प्रत्यक्षीकरण करने की आवश्यकता है। परमात्मा मकर तार से आत्मा के साथ दसम द्वार के ऊपर जुड़ा हुआ है। योगी जब उसी द्वार को साधना में जब प्रकट कर लेता है तब वह परमानंद युक्त हो जाता है। बंधुओं, बिना आत्मा में ज्ञान उतरे वह प्रकट नहीं होगा। इसलिए ज्ञान की महती आवश्यकता है। संबंध तो है, जब तक आप अज्ञान में हैं या पढ़ लिख लेने से भी परमानंद युक्त नहीं होंगे, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेंगे। अगर आप ये मान भी लें कहाँ संबंध है परमात्मा के साथ मेरा, तो परमानंद युक्त नहीं हो पाएंगे। उसे प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष करने के लिए बंधुओं आपको अपने प्राकृतिक गुणों को त्याग देना पड़ेगा। अर्थात आत्मा जो त्रिगुण भाव को लिए हुए है वह त्रिगुण भाव खत्म हो। बंधुओं, वह त्रिगुण भाव खत्म कैसे होगा, यह विचारणीय प्रश्न है। वह त्रिगुण भाव तभी खत्म होगा जब आत्मा के अंदर ज्ञान उतर जाए। बंधुओं, जड़ ज्ञान नहीं, चेतन ज्ञान। और चेतन ज्ञान कहां से मिलेगा? योग के द्वारा। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, धर्म से विरति योग ते ज्ञाना, योग मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग्य का उदय होगा बंधुओं, योग से ज्ञान मिलेगा और वही ज्ञान आत्मा में उतरेगा। आत्मा मकर तार को प्रत्यक्ष कर लेगी, अर्थात परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध को प्रत्यक्ष कर लेगी, तो आप परमानंद युक्त हो जाएंगे। बंधुओं, अध्यात्म की आवश्यकता तो इसीलिए है कि यह संसार दुखमय है। सद्गुरु क्या कहते हैं? दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु शरण पिछान। यह संसार बंधुओं दुखमय है। प्रकृति का धर्म दुख है, चेतन का धर्म सुख है। इसीलिए तो जीव सतत प्रयत्न करता रहता है सुख के लिए, परंतु उसके जीवन में दुख आता रहता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का धर्म दुख है। यह संसार ही दुखमय है। प्रिय बंधुओं, संसार और शरीर में कोई अंतर नहीं है। यह शरीर माता पिता के रज वीर्य से बना हुआ है और इसी के अभिमान से अहंकार उत्पन्न हो गया है और जीव बंधन में फंसा हुआ है। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? त्याग देह अभिमान को,
रज भी रज काये, देह बंद का कोट है, दुख का भाजन ये। यह देह एक जेल के समान है और सारे के सारे दुख इसी देह के कारण आत्मा को झेलने पड़ते हैं। परंतु बंधुओं, यह देह है आवश्यक भी है। परमात्मा को प्राप्ति के लिए यही तो मानव का देह है, जिसके अंदर साधना करके सद्गुरु की दया से जीव मुक्त हो जाता है। बंधुओं, देह को सुरक्षित रखना चाहिए, लेकिन ममता नहीं रखनी चाहिए इस पर, और अपने जीवन के अनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के शरण में रहकर योग करना चाहिए। उसी योग के द्वारा आत्मा के अंदर चेतन ज्ञान उतरेगा। चेतन ज्ञान उतरते ही परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का ज्ञान हो जाता है, और परमात्मा की जब धार योगी में बहने लगती है तो परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम प्रकट हो जाता है। यही तो बंधुओं भक्ति का स्वरूप है। विशुद्ध भक्ति है क्या? आत्मा परमात्मा को जब अटूट प्रेम करने लगता है, यही तो विशुद्ध भक्ति है। प्रिय बंधुओं, जब तक आत्मा से त्रय गुणों का नाश नहीं होगा, तब तक विशुद्ध भक्ति नहीं हो सकती है। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? त्रैगुण धर्म संबंध में मिले न निर्गुण नाम, चेतन चेतन भक्ति है, चेतन चेतन धाम। चेतन चेतन की भक्ति करता है। बंधुओं, अतः आप सभी विहंगम योग की विज्ञान में चेतन साधन प्रणाली को अपनाकर सद्गुरु के दया विधान से योग साधना कीजिए, सेवा कीजिए, सत्संग कीजिए, चिंतन मनन कीजिए। धीरे धीरे आपकी आत्मा इस प्रकृति से पृथक होने लगेगी, आपको ज्ञान होने लगेगा, और सब कार्य धीरे धीरे ही होता है। आप इस प्रकृति चक्र को सद्गुरु की दया से भेद लेके परमानंद युक्त होकर जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। बंधुओं, जीवन मुक्त अवस्था में क्या है? सद्गुरु की वाणी कहती है, मुक्ति सदा मन भावनी, मुक्ति सदा मन भावनी, जो भावे सो होए, भाव विरुद्ध कुछ है नहीं, अमित महासुख होए। सारे देह संघात से छूट प्रकट निज रूप, प्रभु आधार स्थिर भया, जानो मुक्ति स्वरूप। परमात्मा के आधार पर योगी हो जाता है बंधुओं। यह देह रहती है,
कहने सुनने मात्र के लिए रहती है। जब तक समय का चक्र है ये देह योगी धारण किए हुए है। जब इच्छा होती है ये देह को त्याग देता है। जीवन मुक्ति योगी में कला होती है। काल जीवन मुक्ति योगी को ऐसे नहीं ले जा सकता है। सदगुरु की बाणी कहती है, काल बलि जग में रहे, मृत्यु न व्यापे ताई। काल बलि जग में रहे, मृत्यु न व्यापे ताई। 10वां द्वारा खोल के जब चाहे तब जाए। वह 10वें द्वार को खोल करके चला जाता है। इस चराचर जगत जो कालमय है वह काल भी उसे मृत्यु नहीं दे पाता है। योगी अपने शरीर को त्यागता है। वो सांसारिक व्यक्तियों के लिए छटपटा कर नहीं मरता है। योग में बैठ गया और अपने शरीर को त्याग दिया। शरीर को त्यागना उसके लिए क्रीड़ा मात्र होता है, क्योंकि जीते जी इस शरीर के आधार से परे हो गया है। प्रभु आधार स्थिर भया जानो मुक्ति स्वरूप। अभी हम लोगों का आधार क्या है? यह शरीर है। जीवन मुक्त अवस्था में बंधुओं इस आत्मा का आधार परमात्मा हो जाता है। प्रिय बंधुओं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आप सभी से विनम्र निवेदन है, विहंगम योग की विज्ञान में चेतन साधन प्रणाली को अपनाकर आप अपने जीवन के अनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त करें। आप सभी के जीवन के मंगलमय कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।